एमसीडी इलेक्शन की कवरेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और आज हम पहुंचे हुए हैं श्री राम कॉलोनी। इस कॉलोनी की बात करें तो इस वार्ड में बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर है और इस तरह से कुछ यहाँ पर लोग रहते हैं। तंग गलियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ, लेकिन गंदगी और तमाम जो दूसरी बदहाली वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो किस तरह के मुद्दे इन लोगों के सामने हैं, क्या वाकई जो जिम्मेदार लोग हैं चुनाव जीतने के बाद जिन नुमाइंदों को चुनाव वो यहाँ आते हैं या नहीं आते, और इस बार किस तरह के समीकरण है, ये तमाम चीज़ें आज आपको दिखाते हैं। चलिए मेरे साथ और देखिए यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट। श्री राम कॉलोनी में कोई ऐसा एरिया आपको नजर नहीं आएगा जहां कुछ साफ सुथरी जगह दिख जाए। इस कॉलोनी की अक्सरियत मुस्लिम आबादी की है, लेकिन सुविधा के नाम पर जीरो। हालात बद से बदतर दिखाई देते हैं। श्री राम कॉलोनी हम जब पहुंचे तो हमें यहाँ पर नजर आया कि बहुत ज़्यादा गंदगी है और ऐसा लगता है कि झाड़ू भी बहुत दिनों बाद यहाँ पर लगती होगी। आपको जगह जगह यहाँ पर इसी तरह से गलियाँ नज़र आएगी। कुछ महिलाएं हमें देखते ही शिकायत करने लगी। तो क्या शिकायतें इन लोगों की है और क्यों नेताओं से नाराज़ है, इस पर भी बात कर लेते हैं। ये बताओ कि क्या दिक्कतें हैं आप लोगों को, साफ सफाई क्यों नहीं होती यहाँ? जब कोई करवाएगा जब तो होएगी। अब वो तो हम अपने घर में से सफाई कर ले तो देने पड़ते हैं कराने के यहाँ पर। और क्या वाले नहीं आते? नहीं, कोई भी नहीं आता। पैसे किसे देते हैं? जो काम करते हैं यहाँ पर, जो सफाई करते हैं, स्वीपर भी लेके जाते हैं। जो स्वीपर आते हैं उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो वो तो एमसीडी के होंगे ना? एमसीडी के नहीं है, वो यूं ही है। अगर एमसीडी के भी हैं तो वहाँ से भी पैसे मिलते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो यहाँ से पब्लिक से भी पैसे लेते हैं। यहाँ से भी तभी करते हैं? जी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पूछा नहीं आप लोगों ने कि भाई आप एमसीडी के जो आप सफाई कर्मचारी है तो हमसे पैसे क्यों मांगते हैं? क्यों? वो कहते हैं कि हमें तो चाहिए पैसे, हम काम जब भी करेंगे पैसे दोगे। कूड़ा करकट इकट्ठा हो रहा है, डस्ट हो रही है इतनी सारी, यहाँ सफाई नहीं है। ऐसा लगता है यहाँ बरसों से कभी झाड़ू नहीं लगती ये जगह। क्या ऐसा ही है कि जी रिश्तेदार आते हुए ताने मारते हैं? जी हाँ, क्या सब कहते हैं रिश्तेदार जब आते हैं? रिश्तेदार ये कहते हैं तुम्हारे यहाँ तो बहुत गंदगी है, कहाँ गंदगी में रह रहे हो आप लोग, यहाँ सफाई क्यों नहीं करते? झाड़ू लगाने वाली आती है, उससे कहो सफाई कर दे तो वो कहती है पैसे दो जब भी तो करेंगे हम। जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं, कोई आ रहा वोट मांगने? इनसे पूछा है अपने जो काउंसलर थे पहले, अब पार्टी बदल दी उन्होंने? आ रहे हैं वोट मांगने, लेकिन अभी इतने नहीं आ रहे, बहुत कम आ रहे हैं। जब आएंगे क्या पूछेंगे इस बार? हम तो यही कहते हैं बल्लू चौधरी आए। हाँ। बल्लू चौधरी ने कुछ भी नहीं करवाया, एक दिन भी नाली साफ करने वाला कभी नहीं आया। आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं सफाई की वजह से। सफाई की वजह से मेरी तरफ कूड़ा डाल दिया, मेरी तरफ कूड़ा डाल दिया, मेरी तरफ कूड़ा बहा दिया। अब जब आपस में ही लड़ लेते हैं, कोई सफाई को आता ही नहीं है। बात यही कह रहा हूँ, इतना गंदा नाला वहाँ से बह रहा है, इधर से आए आप, इतना बढ़िया सिग्नेचर ब्रिज बना हुआ है, जैसे बाएं तरफ मुड़ते हैं तो यहाँ भी पूरी गंदगी, नाले की ये सब चीज़ें। तो इस इतने इलाके में कभी प्रदर्शन करो जाके लोगों के साथ, फिर तो यही होगा। जो लोग चुनाव में वोट मांगने आ रहे हैं उनसे पूछो कि भाई क्या हाल बना दिया हमारे इलाके को। चुनाव के टाइम पे तो सभी कह देते कि हम इसे चमन करा देंगे, इसे सफाई करा देंगे, उसके बाद में वोट लेने के बाद कोई किसी को ना देखा। जनता कहाँ किस जगह कौन सी जगह पड़ी कोई पता ना। जो सफाई करेगा हम उसे ही वोट देंगे। हमारी दिल्ली में इतनी गंदगी रहती है और हम बीमार तो होंगे ही जब गंदगी रहती है। तो यहाँ पर नाले भरे रहते हैं, पानी भर जाते हैं, बारिश होती है तो कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, जब चुनाव होते हैं जब 1-2 दिन करके दिखा देते हैं सफाई। जब वोट 200 यूनिट फिर कर देते हैं, 9-9 हजार रुपए का मैंने भरा अपना बिल। ऐसा आप 9,000 का बिल आ रहा है घर में? ऐसी चलता था क्या? कुछ भी नहीं, ना कोई मशीन, ना कोई एसी, ना कुछ भी नहीं। घर के पंखे कूलर में ही 9,000 का बिल आया मेरा। ऐसे कैसे आ गया? अभी दिखा दूं, मेरे पास रखा है सबूत। मेरे पास बिल रखा हुआ है आज भी। तो श्री राम कॉलोनी हम लगातार बने हुए हैं और यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि क्या हालात है सड़कों के, ऐसे क्यों है और गंदगी क्यों है इतनी? श्री राम कॉलोनी में सड़कों के हालात बहुत बुरे हैं। यहाँ गली के हर कोने पे आपको कूड़ा देखने को मिल जाएगा। एमसीडी सरकार ने या हमारे यहाँ के चेयरमैन ने आज तक कुछ नहीं किया। पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि एमसीडी वालों को ये भी नहीं पता कि एमसीडी के रूल्स मतलब उसे करना क्या होता है। अच्छा, ये बताएं कि जब पिछली बार भी बल्लू चौधरी जब वो काउंसलर यहाँ से चुने गए, उस वक्त उन्होंने क्या क्या बातें कही थी और 5 साल में हुआ क्या है? देखिए सर, बल्लू चौधरी की बेटे की वाइफ थी जो यहाँ से पार्षद थी। अच्छा। और जो उन्होंने वादे करे उन पे वो बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे।
उन्होंने कहा हम डिस्पेंसरी देंगे, उन्होंने कहा कि हम डिस्पेंसरी यहाँ खुली थी ना? कोई डिस्पेंसरी नहीं है सर, एक यहाँ पे कोई भी डिस्पेंसरी नहीं है। एमसीडी की कोई एनजीओ है जो डिस्पेंसरी चला रही है, एनजीओ चला रही है। उसमें भी सर इतनी क्राउड रहता है कि औरतों की एक से एक। मोहल्ला क्लिनिक वगैरह भी नहीं है? मोहल्ला क्लिनिक कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है यहाँ पे ऐसा। दिल्ली सरकार कहती है हमने हर जगह मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। मोहल्ला क्लिनिक या फिर जितनी भी दिल्ली सरकार की जो सुविधाएं हैं सर, वो सिर्फ उन बस्तियों के लिए हैं जहाँ से ऑलरेडी बहुत अच्छी कंडीशन में है। जहाँ पे मुस्लिम बस्तियाँ हैं वहाँ पे सिर्फ ना तो पानी है, ना वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है, ना सड़कें हैं। पाइप से मतलब पाइपलाइन का है पानी, जल बोर्ड का पानी है यहाँ पे। पिछले 10 सालों से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि भी किसी तरीके से यहाँ पे पानी आए, और अब जाके इन्होंने यहाँ पे पानी का कनेक्शन स्टार्ट किया है। वो भी अभी पानी आ रहा है, लेकिन वो भी टाइम टू टाइम नहीं आ रहा। आपको पता है पिछले 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है। बीजेपी और आप दोनों एक ही हैं। वो चाहती है मुस्लिम बस्तियों में न शिक्षा हो, न स्वास्थ्य हो और न सफाई हो। सफाई का हाल आपने देख लिया, स्वास्थ्य यहाँ है नहीं, और शिक्षा का हालात बहुत ख़राब स्तर है। अगर शिक्षा अच्छी होती तो ये बच्चे यहाँ पर, अगर शिक्षा अच्छी होती तो ये बच्चे आज आपको दिख रहे हैं ये स्कूलों में होते। शिक्षा का स्तर भी बहुत निचले स्तर तक गिर चुका है। पढ़ते नहीं आप बच्चे? स्कूल में एडमिशन नहीं देते हैं। आप लोग नहीं पढ़ते? क्या करते हैं फिर दिन भर? क्या ऐसे घूमते हैं? स्कूलों में एडमिशन नहीं देते। जब हम 50% पार करते हैं कहते हैं साइंस नहीं। आज स्कूल शिक्षा की हालत ये है जो केजरीवाल के हाथ में 3 शिफ्ट में स्कूल चलाना पड़ रहा है। इधर पुस्तक के पार कोई आसपास सरकारी स्कूल नहीं है क्या? हैं, सरकारी स्कूल हैं, लेकिन उनमें 3 शिफ्टों में पढ़ाना पड़ रहा है, जिनमें हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता, जो कि दिल्ली सरकार के अंडर में उन स्कूलों में भी नहीं है पढ़ाई। जो एमसीडी का भी स्कूल है यहाँ 5वीं तक, उसमें भी बीजेपी की वो दोहरी नीति है। उर्दू टीचर की बात होती है, उर्दू टीचर होते नहीं है। उर्दू मीडियम चलाना पड़ता है, उर्दू मीडियम स्कूल लिख दिया, लेकिन उन्हें उर्दू टीचर की भर्ती करनी पड़ती। वो एक विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय के टीचर होते, उन्हें वो भर्ती करनी ही नहीं है। आप कैंडिडेट यहाँ पर क्या मुद्दे आपके, किस बुनियाद पर आप लड़ेंगे? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी है जिसने पूरा माहौल एक बनाया हुआ है, बीजेपी 15 साल से है। आपके क्या मुद्दे हैं? एमआईएम कहाँ ठहरती है इन सब के सामने? देखिए, जहाँ तक बीजेपी है और आम आदमी पार्टी है, इन दोनों पार्टियों ने ही हर कम्युनिटी के साथ धोखा किया है। चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे दलित कम्युनिटी हो। हमारे मुद्दे हैं इन दोनों ही समुदायों को इंसाफ दिलाने का। आप उर्दू नामधारी निगम पार्षद तो बना सकते हैं, लेकिन उर्दू के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। उर्दू मीडियम स्कूल तो बन रहा है, लेकिन उसको उर्दू मीडियम स्कूल को चालू नहीं किया जा रहा है। उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम में चलाया जाता है। बच्चों को एडमिशन टाइम से नहीं दिया जाता। हमारे वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, पूरे वार्ड में कहीं भी। हमारे इस वार्ड में कहीं भी सरकार की जो एमसीडी की डिस्पेंसरी नहीं है। तो इनका दावा है एमआईएम का। हालांकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली में तकरीबन 17 सीटों पर एमआईएम अपनी जो मौजूदगी है वो दर्ज करा रही है। इसके अलावा तमाम जो दूसरे दल है, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो भी यहाँ पर अपना जो दमखम है इन इलाकों में दिखा रही है। कुछ और लोग मौजूद है। क्यों इतने बुरे हालात है? क्या मसला है इन तमाम चीज़ों का? सर, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। क्यों? आप भी तो यहीं रहते होंगे। मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन जब हालात सुधारने में आ ही नहीं रहे और कोई जनता, मतलब आपके भाई बोलने से की कोई बात समझने को तैयार नहीं है, तो फिर किसका साथ दिया जाए? किसी कमज़ोर को उठा के खड़ा किया जाए, जिसकी वजह से वो कमज़ोर आदमी जब खुद गरीब है तो वो सामने वाले को समझे। अब पता लगा हम किसी ताकतवर आदमी को अगर और ताकतवर बनाने की कोशिश करते हैं तो वो हमें गुलाम बनाएगा, हमारी परेशानियों को नहीं समझेगा। वो हमने और अपने सामने कमज़ोर और गुलाम देखेगा। तो श्री राम कॉलोनी में इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं और जिस स्कूल की लगातार बात हो रही है एमसीडी का, ये वो स्कूल है। इसको लेकर हालांकि काफ़ी विवाद भी रहा, क्योंकि उर्दू मीडियम स्कूल बना था, लेकिन बाद में कहा गया कि उर्दू टीचर ही इसमें नहीं थे। इसको लेकर तमाम जो लोग हैं वो सवाल भी खड़े करते रहे। कुछ मकामी और हमारे साथ मौजूद है। अभी ठीक ठाक चल रहा है स्कूल? हाँ जी, स्कूल तो बढ़िया चल रहा है। इसमें काफ़ी तादाद में बच्चे भी आ रहे हैं पढ़ने के लिए, और बच्चों का जो रुचि है वो पढ़ने के लिए, जब से ये स्कूल बना है बच्चे काफ़ी मुसलमानों के यहाँ पढ़ते भी हैं और भी बिरादरी के यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन ये सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एमसीडी के अंडर आता है स्कूल। पहले ये स्कूल जब बना था तो ये एमसी प्राइमरी स्कूल उर्दू मीडियम के नाम से बना था, लेकिन फिर इसके नाम से लफ्ज़ उर्दू हटा दिया गया और इंग्लिश मीडियम की इस पर आप देख सकते हैं वो चिट लगा दी गई।
तो हम अपने मकामी जो नेता हैं, जितने भी उभरते हुए नेता आज बढ़ रहे हैं निगम के इलेक्शनों में, हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि जब ये उर्दू मीडियम स्कूल तामीर हुआ था, फिर इसको कन्वर्ट करके इंग्लिश मीडियम का नाम क्यों दे दिया गया? सबसे मेन इन इलाकों के नेताओं से मेरा ये सवाल है। लोग ये कहते हैं कि भाई इंग्लिश में रोजगार है, इंग्लिश अच्छी ज़्यादा आज के दौर में उसकी ज़रूरत है, ये तमाम दलीलें देते हैं लोग। नहीं सर, अगर इंग्लिश के आज के दौर की ज़रूरत भी है तो उर्दू तो हमारे बुजुर्गों से चलती हुई आ रही है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी बिरादरी हो, कोई भी धर्म के लोग हों, उर्दू एक किसी की पर्सनल लैंग्वेज नहीं है। अगर मैं कहूँ कि वो मुसलमानों की उर्दू भाषा है तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि उर्दू हमारे सरदार भाई को भी आती है और हिंदुओं को भी आती है। तो आपको एतराज़ है मकामी लोगों को कि इसको इंग्लिश मीडियम कर दिया गया, बना था उर्दू मीडियम? अगर जो चीज़ जिस नाम से तामीर की जा रही है उससे वो बजट भी पास हो रहा है, उसके लिए पैसा भी आ रहा है, तो फिर उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश का नाम क्यों दे दिया गया है? एमसीडी का स्कूल उर्दू के नाम से यहाँ बना है, तो आप उसके नाम से रहने दीजिए ना। केजरीवाल जी ने सबसे पहले दो चीज़ें कही थी कि हम जो स्टूडेंट्स का मतलब करेंगे, स्कूल का विकास करेंगे, और दूसरी चीज़ जो है सफाई का मुद्दा सबसे मेन। आप प्रदूषण देख लो, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन आज की डेट में दिल्ली में कितना पोल्यूशन है तो एमसीडी के ये चीज़ें जो आती हैं एमसीडी के अंतर्गत ही तो आती हैं, मगर एमसीडी इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही है प्रॉपर तरीके से। अगर सफाई की बात करें, सबसे पहली चीज़ आप रोड पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपको कूड़ा कचरा सब जगह मिलेगा, कोई सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। कर्मचारी जो है एमसीडी के सफाई उनकी यूथ वाकई इन सब चीज़ों को सोचता है जब वोट डालता है? आप जैसे जो यूथ है, या फिर पार्टी जो कि भैया बीजेपी अच्छी लगती है वहाँ डाल देंगे, केजरीवाल साहब अच्छे लगते हैं, भैया को ओवैसी साहब अच्छे लगते हैं तो वहाँ डाल देंगे, मुद्दों पे होती है? बिल्कुल बिल्कुल, जो है हमने केजरीवाल जी के विचारधाराओं पे जो उन्होंने विचार रखे थे हमारे सामने, हमने अपनी उनसे परेशानियां रखी थी, उनको उन्होंने उसमें विचारधारा में ढाला कि जो है हम इसको तरीके से करेंगे और सफाई लाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। तो एक इंसान एक ट्रस्ट करके एक पार्टी के ऊपर वोट डालता है, अपना अभिनेता चुनता है कि जो है मतलब जाके उसको देंगे। प्लस दूसरी चीज़, इस तरीके का कोई भी बदलाव नहीं देखा गया है। गंदगी अभी भी गंदगी आप जिस रोड पे खड़े हैं, अगर अभी यहाँ पे एक नाली ब्लॉक हो जाए तो आपको निकलने में परेशानी हो जाएगी। कहने को तो श्री राम कॉलोनी भी राजधानी दिल्ली में है, लेकिन यहाँ की हालत किसी दूर दराज के इलाके से भी बदतर है। गंदगी और बदबू मानो यहाँ के मुसलमानों का मुकद्दर बन गई है। ये सब इसीलिए है क्योंकि अक्सर जीतने के बाद नुमाइंदे अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। श्री राम कॉलोनी के हालात हमने आपको दिखाए, कई तरह के मुद्दे यहाँ पर है, खास तौर पर साफ सफाई ना होना और गंदगी का होना यहाँ पर लोगों को बड़ी परेशानी उनके लिए है। इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैमरामैन राहुल के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा।